जैसा कि हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। चाहे वो कभी गाना गुनगुनाने की बात हो या कोई अपना टास्क पूरा करना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे हैं। यानी हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को छोड़ के मशीनी जो तकनीक और उसकी बुद्धिमत्ता उसका उपयोग कर रहे हैं। इसका क्या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, इस चीज़ को देखने के लिए अमेरिका में MIT लैब में एक रिसर्च हुई थी। वहाँ 2 ग्रुप को एक निबंध लिखने को दिया गया था, 2 या 3 निबंध लिखने को दिया गया था। उसमें जो लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया उसका तो दूसरा निबंध लिखने में उन्हें आलस सा महसूस होने लगा, और उनके निबंध में भी वो एक रचनात्मक और एक ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं दिखा जो अलग हो, क्योंकि जिन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके निबंध लिखा उनकी सबकी भाषाएं एक समान मिलती थी। लेकिन जिन्होंने अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ किया उनके निबंध बहुत अच्छे थे और उन्होंने दोनों के दोनों निबंध बहुत अच्छे तरीके से लिखे। भले थोड़े से कम हों लेकिन उनके निबंधों में एक यूनिक अप्रोच था। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ काम आती है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे भी कोई भी समस्या हमारे सामने आती है या कोई निर्णय लेने की बात आती है तो हम उस विषय के सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करते हैं। तो लेकिन इंसान जब भी कोई डिसीजन लेता है तो वो 2 चीज़ों पे लेता है, या तो अपने पुरानी याददाश्त के ऊपर कि भाई उसकी कोई एक मेमोरी हो, या उसके इतिहास के ऊपर। लेकिन जब आपकी मेमोरी और कोई भी चीज़ जब काम नहीं आती, वो समस्या या अपने अनुभव के ऊपर जो वो पहले याददाश्त या अनुभव, लेकिन जब भी कोई यदि आपके सामने समस्या आती जो एकदम नहीं हो, जिसको आप एकदम कभी सुने ही नहीं हो, वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग का काम आता है। और क्रिटिकल थिंकिंग हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से रेगुलेट होती है, जबकि हमारी स्मृति हिप्पोकैम्पस से। लेकिन जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा थकावट या थकान से भर जाते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर होती है। इसलिए ही ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम AI के उपयोग करेंगे तो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का हम यूज़ करेंगे नहीं, इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग भी कमज़ोर होती जाएगी और याददाश्त भी कमज़ोर। इसलिए हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग और ब्रेन जैसी चीज़ें करनी ही होगी, जिससे हम अपने आप को हमेशा मानसिक रूप से स्वस्थ